अब देखिए अपन नगरीय अधिवास के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण अधिवास के बाद अपना दूसरा है विश्व मानव अधिवास में नगरीय अधिवास। देखिए नगरीय अधिवास, नगरीय अधिवासों की जो अर्थव्यवस्था देखें वो निर्माण उद्योगों, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, न्याय और अन्य सेवाओं पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी नगरीय अधिवासों में देखें, जैसे ग्रामीण अधिवासों की विशेषताओं पर देखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलापों में लोग क्या होते हैं, संलग्न होते, कृषि है, मछली पालन है, खनन, इन क्रियाओं में। जबकि नगरीय जो अधिवास होते हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था देखें वो किस पर रहेगी, निर्माण उद्योग, यानी बड़े क्षेत्र के जो औद्योगिक है, काल कारखाने, उनमें परिवहन का बहुत बड़ा जाल पाया जाता है नगरों में, व्यापार क्रियाएं, वाणिज्य, व्यवसाय, संचार की जो गतिविधियां हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, प्रशासनिक गतिविधियां हैं, न्यायिक हैं, और अन्य जो जिस प्रकार की जो सेवाएं होती हैं वो सेवाएं किस पर है, उन सेवाओं पर देखें तो नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था क्या करती है, निर्भर करती है। यानी नगरीय अधिवासों में देखें तो द्वितीय क्षेत्र मान सकते हैं अपन, जिसमें दूसरे शब्दों में देखें तो नगरीय अर्थव्यवस्था द्वितीय, यानी जिसमें विनिर्माण उद्योग या आगे इन क्रियाकलापों में देखें तो जनसंख्या क्या होती है, अधिक संलग्न रहती है। तृतीयक अपन ने पढ़े थे, 10वीं में पढ़ेंगे, यहाँ भी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय के बारे में मानव भूगोल। तृतीयक में जैसे परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, पर्यटन है, ये सेवाएं आ गई। चतुर्थ शोध, अनुसंधान, न्याय पर आधारित जो सेवाएं हैं, और पंचम और विशिष्ट क्रियाकलाप, बड़े बड़े परामर्शदाता, रंगमंच में काम करने वाले, ये जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में अधिकतर जनसंख्या क्या रहती है, संलग्न रहती है। या इन क्षेत्रों में देखें तो अधिकतर जनसंख्या क्या करती है, कार्य करती है। तो ये है नगरीय अधिवासों की मुख्य देखें तो विशेषता कि अर्थव्यवस्था देखें तो निर्माण उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है, या वाणिज्य व्यवसायिक क्षेत्र में संचार की जो गतिविधियां हैं, शिक्षा क्षेत्र में देखें, चिकित्सा देखें, प्रशासनिक देखें, न्यायिक देखें, या जो अन्य सेवाएं होती हैं नहीं दूसरी इसके अलावा, यानी सेवा क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर जो अधिकतर गतिविधियां होती हैं वो उन पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। और दूसरे शब्दों में देखें तो नगरीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और जो पंचम व्यवसाय होते हैं उन पर क्या करती है, निर्भर करती है। द्वितीयक देखें, तृतीयक देखें, चतुर्थक देखें, या जो पंचम व्यवसाय उन क्षेत्रों में देखें तो नगरीय अर्थव्यवस्था में लोग क्या होते हैं, अधिक संलग्न पाए जाते हैं। या इन क्षेत्रों में देखें या इन क्रियाकलापों में लोग क्या करते हैं, अधिक अपना व्यवसाय करते हैं। फिर देखिए नगरीय अधिवासों की विशेषताएं, यानी छोटा प्रश्न आता है कि बार के नगरीय अधिवासों को 4 विशेषताएं लिखिए। पहला देखिए उच्च जनसंख्या घनत्व, यानी नगरीय क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, क्योंकि जनसंख्या नगरों में वैसे ही अधिक होती है और भूमि क्या होती है उसके अनुपात में कम होती है। तो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो नगरीय अधिवासों में अपन पढ़ेंगे प्रत्येक नगर, महानगर, विश्व में जितने भी हैं उनमें जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक या उच्च पाया जाता है। दूसरा देखें त्वरित गतिशीलता, त्वरित का मतलब जो जीवन चक्रीय देखें चक्र, उसमें गतिशीलता क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में अधिक होती है। समय का अभाव अपन कह सकते हैं, यानी बहुत ही एक क्या रहते हैं, अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, गतिशील रहते हैं। तीसरा देखें पक्की सड़कें, पक्के मकान, नगरीय अधिवासों में देखें सड़कें पक्की मिलेंगी, मकान भी क्या मिलते हैं, पक्के मिलते हैं, यानी पक्की सड़कें और पक्के मकान पाए जाते हैं। चौथा देखें रोजगार की उपलब्धता, यानी नगरीय अधिवासों के क्षेत्रों में देखें तो रोजगार आसानी से मिल जाता है, रोजगार की जो समस्या है वो नगरीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। पांचवा देखें उच्च शिक्षा और गहन चिकित्सा सुविधा, या नगरीय क्षेत्रों में देखें बड़े बड़े विश्वविद्यालय, अनुसंधान या उच्च शिक्षा के जो शैक्षणिक संस्थान है वो मिलेंगे। और गहन चिकित्सा सुविधा नहीं, बड़े जो अस्पताल हैं या जो चिकित्सा की उच्च स्तरीय सुविधाएं होती हैं वो नगरीय क्षेत्रों में क्या होती हैं, पाई जाती है। और छठा देखें सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव, यानी सामाजिक जो प्रगाढ़ता होती है, यानी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता था सामाजिक प्रगाढ़ता, संबंध जो होते हैं वो नगरीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं। सामाजिक मेलजोल जिसको कह सकते हैं उसका नगरीय क्षेत्रों में देखें
तो एक प्रकार से अभाव पाया जाता है या उसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। दोबारा से देखिए एक बार कि नगरीय दिवसों की विशेषताएं पूछी जा सकती है कि नगरीय दिवसों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। पहला है उच्च जनसंख्या घनत्व, यानी नगरीय क्षेत्रों में देखें तो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, उच्च या अधिक पाया जाता है। दूसरा देखिए त्वरित गतिशीलता, यानी समय का अभाव होता है, एक दूसरे से देखें तो काम में अपने व्यस्त रहते हैं और गतिशीलता जीवन में क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। पक्की सड़कें और पक्के मकान, पक्की सड़कें होती हैं, पक्के मकान होते हैं। रोजगार की क्या रहती है, उपलब्धता रहती है, यानी आसानी से देखें तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं, नगरीय क्षेत्र होते हैं, उनमें उनको क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। पांचवा देखें उच्च शिक्षा और गहन चिकित्सा सुविधा, यानी शिक्षा की उच्च सुविधाएं, बड़े विश्वविद्यालय, इस प्रकार की शिक्षा के जो उच्च हैं संस्थान वो मिलेंगे। चिकित्सा की जो सुविधाएं होती हैं वो भी गहन चिकित्सा सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं। और छठा देखें तो सामाजिक एवं प्रगाढ़ता का अभाव, यानी सामाजिक जो मेल जोल देखें या जो संबंध देखें उसका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो ये है नगरीय अधिवासों की विशेषताएं। तो यहाँ पर याद करना है नगरीय दिवस का अर्थ और नगरीय दिवसों की विशेषताएं। उसके बाद देखिए नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। 1 नंबर का प्रश्न आता है कई बार नगरीय दिवसों के वर्गीकरण में से। देखिए विश्व में नगरीय क्षेत्र की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में किसको अपन शहर या नगर में शामिल करें तो एक देश से दूसरे देश में जो नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने की जो परिभाषा है वो क्या है, अलग अलग या भिन्न है। और नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का सामान्य आधार, यानी जो नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया विश्व के देशों ने उसमें सामान्य आधार एक तो जनसंख्या के आकार को माना है, यानी जनसंख्या कितनी निवास करती है, कितनी जनसंख्या उस क्षेत्र में। एक मानव व्यवसाय को, यानी प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थ किस प्रकार से कौन से व्यवसाय में जनसंख्या संलग्न है। एक प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा मतलब प्रशासनिक केंद्र, जैसे कोई प्रशासनिक केंद्र में कोई राजधानी हो गई और कोई दूसरा प्रशासनिक कार्यालय, तो उसका स्वरूप क्या है। और चौथा है आवश्यक दशाएं, यानी आवश्यक दशाओं में जैसे कोई समुद्री नगर है, कोई औद्योगिक नगर है, कोई खनन नगर है, कोई पर्यटन नगर है, जहाँ पर जिस दशाएं जिस प्रकार की स्थितियाँ क्या होती हैं ज़्यादा उपलब्ध होती हैं, क्रियाकलाप अधिक होते हैं, तो उसके आधार पर उस नगर का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो ये नगरीय क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में देखें एक देश से दूसरे देश में क्या है, भिन्न भिन्न है। और इनके वर्गीकरण का सामान्य आधार तो किसको माना गया, जनसंख्या को ही माना गया। और इसके साथ साथ मानव व्यवसाय, प्रशासनिक ढांचा और जो आवश्यक दशाएं होती हैं उस पर भी क्या किया, इसका वर्गीकरण किया अलग अलग क्षेत्रों में। पहला देखिए जनसंख्या का आकार। अधिकांश देशों में देखें नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या के आकार को क्या माना गया, प्रमुख माना है। यानी अधिकांश देशों में देखें नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या आकार को क्या माना है, प्रमुख। यानी जनसंख्या का जो आकार है उसको एक आधार माना है विश्व के लगभग देशों ने। किसको अपन नगरीय क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय क्षेत्र में श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या की न्यूनतम सीमा डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में कितनी है, 250 व्यक्ति। यानी डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड यूरोप महाद्वीप के देश है, यहाँ 250 व्यक्ति। आइसलैंड में 300, यूरोप महाद्वीप में कनाडा, उत्तरी अमेरिका में और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में 1000 व्यक्ति। कोलंबिया में 1500 व्यक्ति। पुर्तगाल और अर्जेंटीना में देखें तो 2000 व्यक्ति। और संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में कितनी, 2500 जनसंख्या व्यक्ति। जापान में 3000। और भारत में न्यूनतम जनसंख्या कितनी मानी गई है, 5000 जनसंख्या निर्धारित की गई है। यहाँ आपको ये जो जनसंख्या दे रखी है अलग अलग देशों में, केवल भारत की जनसंख्या को ही याद रखना है, क्योंकि भारत की जनसंख्या में लगभग प्रश्न पूछते 1 नंबर का कि भारत में नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई, तो कितने की की गई, 5000 जनसंख्या निर्धारित की गई है। यानी न्यूनतम 5000 जिसकी आबादी है या जनसंख्या है उसको अपन नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में रख सकते हैं। अलग से लिखा देखना है, भारत में 5000 जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। यहाँ 1 नंबर का कई बार प्रश्न आता है कि भारत में न्यूनतम नगरीय
जो है बस्ती घोषित करने के लिए, नगर घोषित करने न्यूनतम जनसंख्या कितनी चाहिए? 5,000 जनसंख्या। और इसके अलावा जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। यानी 5,000 जनसंख्या के अलावा देखें तो उस क्षेत्र में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होना चाहिए? जनसंख्या घनत्व भी होना चाहिए। तब उसको अपन किसकी सूची में रख सकते हैं? श्रेणी में रख सकते हैं, नगरीय बस्ती की श्रेणी में रख सकते हैं। तो नगरीय बस्तियों का पहला वर्गीकरण का ही, नगरीय जो बस्तियों का वर्गीकरण किया गया उसमें पहला आधार क्या है? जनसंख्या का आकार की जनसंख्या कितनी है। और अधिकांश देशों में देखें तो नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या के आकार को क्या माना गया? आधार माना गया। और विश्व की जनसंख्या के देश, अलग अलग देशों में देखें तो नगरीय श्रेणी में यानी जनसंख्या क्या है? अलग अलग है। तो आपको केवल भारत की याद करनी, लिखनी तो सभी की है। जैसे डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में 250 व्यक्ति, आइसलैंड में 300, कनाडा और वेनेजुएला में 1000, कोलंबिया में 1500, पुर्तगाल और अर्जेंटीना में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में 2500, जापान में 3000। और भारत में कितनी चाहिए न्यूनतम जनसंख्या? 5000 जनसंख्या निर्धारित है। यहाँ एक नंबर का कई बार प्रश्न आता है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या कितनी नगरीय बस्ती घोषित करने के लिए, जो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना चाहिए? तो भारत में 5000 जनसंख्या न्यूनतम चाहिए। और इसके अलावा 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होना चाहिए? जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। तो यहाँ नगरीय अधिवासों की विशेषताएं याद करनी, और इसके अलावा कम से कम 4 नगरीय अधिवासों की विशेषताएं, और इसके अलावा भारत में न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना चाहिए, जिसको अपन नगरीय अधिवासों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो कितना चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होना चाहिए? जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, जिसको अपन नगरों की श्रेणी में रख सकते हैं। उसके बाद अपन कल पढ़ेंगे दूसरा वर्गीकरण, जो है जनसंख्या के अलावा मानव व्यवसाय है, प्रशासनिक ढांचा है, आवश्यक जो दशाएं, उसके आधार पर विश्व में नगरीय बस्तियों का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया है।